भिंड के आज वेदांता मेर इंटरनेशनल स्कूल में रखा गया खास कवि सम्मेलन का कार्यक्रम। जिस कवि सम्मेलन में हमारे वो उन कवियों को ये श्रद्धांजलि थी जो वास्तविकता में भिंड जिले के अंदर कविता पाठ कर कर लोगों को कहीं ना कहीं सीख देते थे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाए गए हैं डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। उनके साथ में ही श्री OP ओझा के संरक्षण में युवा राजनेता विष्णु राजावत सिंह, विष्णु के मुख्य आतिथ्य तथा ब्राह्मण महासभा भिंड के जिलाध्यक्ष श्री सतीश जोशी जी के विशिष्ट आतिथ्य तथा मंच संचालन कर रहे भिंड त्रिपाठी निराला जी, जिनके संचालन में संपन्न हुआ है। बादल वीरेंद्र स्मृति सम्मान समारोह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल भिंड में रखा गया है। इसमें सुबोध सुलभ टुंडला से राजकुमार भरत, एटा से देवेंद्र दीक्षित, सूल हास्य कवि सिकंदरा मऊ से जितेंद्र त्रिपाठी, अमित लाहार, विपिन तोमर मुरैना से आकाश शर्मा ग्वालियर ने कविता पाठ का पाठ किया है। साथ ही यहाँ एक कवित्री के माध्यम से भी विशेष कविता पाठ कहा गया है, जिस कविता पाठ को सुनकर निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति एकदम स्तंभ भी रहा है। प्रियंका राजावत के माध्यम से महिलाओं पर और बेटियों पर लिखी हुई कविता वास्तविकता में एक लब जोड़ती है। देखते हैं विशेष खास रिपोर्ट, जहां आज कविता पाठ हुए हैं। भिंड खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। और चार पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी लोगों के बीच में कि मैं सरकारी कलम नहीं जो कुर्सी का गुणगान करूं। दादा, मैं सरकारी कलम नहीं जो कुर्सी का गुणगान करूं चाटपार का दरबारों की शब्दों को नीलाम करूं। राजनीति के गलियारों में बिछना मेरा गंतव्य नहीं है, कुर्सी के आगे अपना सिर झुका दूं ऐसा भी मेरा गंतव्य नहीं है। मैं सुभद्रा की ओजस्वानी दिनकर वाली एक आई चिट्ठी गुलफाम को मेहंदी वाले हाथों से, एक आई चिट्ठी गुलफाम को और बरस रहे आंखों से मोती प्रेम दिवस की शाम को, बरस रहे आंखों से मोती प्रेम दिवस की शाम को मेहंदी वाले हाथों से। वो याद आता है कि पहली बार मिले हम थे कॉलेज की लैब रसायन में, वो केमिस्ट्री लैब। पहली बार मिले हम थे कॉलेज की लैब रसायन में और नौकरी करने को हम आए साथ प्रशासन में और फिर साथ लगी तस्वीर हमारी ट्यूशन के विज्ञापन में, फिर साथ लगी तस्वीर हमारी ट्यूशन के विज्ञापन में। साथ आज क्यों छोड़ चली मेरा सुने वृंदावन। कि जो लोग अपने समाज में महिलाओं को अबला समझते हैं, मैं उन लोग के लिए एक कविता लिखना चाहती हूँ कि महिलाएं अबला नहीं है, कि मुझको अबला समझकर बैठी, मुझको अबला समझकर बैठे ये बेबसी तुम्हारी है। नारी नम्र रही और तुमने समझी कि जागीर हमारी है। बेबस लाचार असहाय बता तुम किसको मूर्ख बनाते हो। बेबस लाचार असहाय बता तुम किसको मूर्ख बनाते हो। जिसने तुमको ये जग दिखलाया उसको डरपोक बताते हो। तो लो सारे प्रश्नों का मैं आज निवारण लाई हूँ। नारी का त्याग बलिदान शक्ति शब्दों में भर लाई हूँ। इस देश का नाम पड़ा जिस पर,
इस देश का नाम पड़ा जिस पर वो भरत की मैं महतारी हूँ। पत प्राण की खातिर यम से भिड़ गई वो ही पतिव्रता नारी हूँ। मैं जौहर की लपटों का स्वर, मैं जौहर की लपटों का स्वर, मैं पन्ना धाय का त्याग अमर, मैं रण चंडी रणभेरी हूँ। सज्जन दुष्टों के लिए काल की फेरी हूँ। सज्जन से करती द्वंद नहीं, दुष्टों से मेरा संबंध नहीं। सब पर ही नेह लुटाती हूँ, एहसान न कभी जताती हूँ। तो फिर क्यों बोलो भला यहाँ मैं अबला बोली जाती हूँ। घूंघट में घुट घुट जीती हूँ, निर्दोष सजा क्यों पाती हूँ। क्या भूल गए उपकारों को, उन जलते हुए अंगारों को। अरे बिस्को भी हंसकर पीती हूँ, बस स्वाभिमान से जीती हूँ। करुणा की देवी नाम मेरा, दुष्टों का सदा संहार किया। अनगिनतों रूप हमारे हैं, हमसे तो देव भी हारे हैं। क्यों व्यर्थ वहम में डूबे हो कि हम पुरुषों के सहारे हैं। जब जब मेरा अपमान हुआ, अरे द्वापर में खेला गया जुआ। परिणाम सभी के आगे हैं, जो हमको अबला कहते हैं वो भी तो अंश हमारे हैं। क्यों व्यर्थ वहम में डूबे हो कि हम पुरुषों के सहारे हैं। एक कविता मैं आपके इस चैनल के द्वारा सभी भिंड नगरवासियों को की तरफ हर बेटी की इच्छा को जाहिर करते हुए आप सभी आपके इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं कि नव राष्ट्र निर्माण की यह बात होनी चाहिए। समग्र विकास हम सबकी आवाज़ होनी चाहिए। और शहर की शानो शौकत पर बहुत विचार हो चुके हैं जी, जिस पर हिंद गर्व करता है, उन गाँव की बात होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रियंका राजावत आज आप सभी के समक्ष राष्ट्र के विकास में बाधक सबसे प्रमुख समस्या का निदान लेकर आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता स्वलिखित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दहेज वाले पैसों से पापा। पढ़ना चाहती हूँ कि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी होने के साथ साथ मेरा जन्म भी ग्रामीण समुदाय में हुआ। गांव में बेटी का जन्म होते ही माता पिता उसके लिए दहेज के लिए चिंता करने लगते हैं और 10, 15, 20 साल की उम्र में उसकी शादी कर देते हैं। ससुराल में उसको तमाम तरह की शोषण का सामना करती है। यदि उन पैसों को लगाकर अपनी बेटी को शिक्षित बनाएं तो वो निश्चित सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त हो सकती है। मैं अपनी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ना हिंदू मुस्लिम मुद्दों की चर्चा लेकर आई हूँ। देश लगा है कि हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर लगे, लेकिन मैंने उन पर नहीं लिखा है जो आज हमारी देश की सबसे बड़ी विडम्बना है बेटियों के ऊपर हो रहा है शोषण को। कि ना हिंदू मुस्लिम मुद्दों की चर्चा लेकर आई हूँ, ना ही राजे रजवाड़ों का किस्सा लेकर आई हूँ। लेकर आई हूँ मैं विकट समस्या, सबसे बड़ी गरीबी को। कुरीतियों में तड़प रही लाखों बहनों की मजबूरी को। निःशब्दों में एक दृश्य मैं करुणा का भर लाई हूँ, हर एक गरीब बेटी का संदेशा लेकर आई हूँ। क्यों हमको बचपन से ही पराई समझा जाता है। कलम पकड़ने वाले हाथों में बेलन पकड़ाया जाता है। क्यों मेरी चिंता में पापा चैन की नींद नहीं लेते। अरे दहेज इकट्ठा करने को घर तक को गिरवी रख देते। क्यों हमको भाई की तरह ना लाड़ लड़ाया जाता है। गांव में सर एक कहावत है, ये बेटी हैं इनको बेटों की तरह मत प्यार करो, इनको शऊर सिखाओ। गलती नहीं है फिर भी सिखाओ कि क्यों हमको भाई की तरह ना लाड़ लड़ाया जाता है। नन्ना मुन्ना बेटा का क्यों ना हमें मनाया जाता है। क्यों मेरे जीवन को बस एक बोझ ही समझा जाता है, एक घर से दूजे में रखने का सामान ही समझा जाता है। मैं भी अपने अस्तित्व को गढ़ना चाहती हूँ, दहेज वाले पैसों से पापा पढ़ना चाहती हूँ। दहेज वाले पैसों से पापा पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर जब जॉब करूँगी आपको गर्व कराऊँगी। आपकी चलने की खातिर एक मोटर कार लाऊँगी। इन छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहती हूँ। दहेज वाले पैसों से पापा पढ़ना चाहती हूँ। गांव में तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं सर कि बेटा नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मैं उन लोगों से इस अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा निवेदन करना चाहती हूँ कि बेटे से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष किन से मिलता है, मैं चंद पंक्तियों से आपके इस चैनल के माध्यम से सभी तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। कितनी भी हो ऊंची मंजिल, कितनी भी हो ऊंची, चढ़ने वाले को निश्चित मिलती है। लक्ष्य साध कर जो चलता है बस उसे सफलता मिलती है। अरे है इतिहास गवाह इन तथ्यों का, साहस पर हस्ती टिकती है। बेटों से नहीं मोक्ष मिलता, कर्मों से मुक्ति मिलती है। जय हिंद, नमस्कार। हम चाहते हैं हमारे कविता में चर्चा हो रही थी, बच्चों से कविता लायक हो गई। हम लोग जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा सुनता है वैसा नहीं होना चाहिए। हम अच्छा क्या बोल सकते हैं बोलता हूँ तो हमें खुद बनाना होगा। लेकिन हम बोलता हूँ सरकारों में नहीं करता है, ऐसा हमारा अपना मसीह देखा कि नहीं से आता हूँ उस मुक्तक देता हूँ पर लिखो जैसे कि करुणा रंगन करती गोए तारा संचर कर बोल रहे रस्ते हंसों की दिखे नहीं किसी के मन भी डोल रहे। कि करुणा रंगन करती गोए तारा संचर कर बोल रहे रस्ते हंसों की दिखे नहीं किसी के मन भी डोल रहे। और उसमें भविष्य भारत है कैसे हो सकते हैं उज्जवल भविष्य भारत है कैसे हम पैसा बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या घटा है, पैसा तो बहुत बड़ा लोगों को
फिर क्या होता है साहब, दुर्गे दादा देखें, दादा आशीर्वाद चाहूंगा आप सबसे करिए मंच पर कि काम और कामनाएं प्रखर हो गई, कि काम और कामनाएं प्रखर हो गई, भाव और भावनाएं लचर हो गई। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। बाबा रामदेव जी तो ये कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप बिना हंसी के भी हंसिए, वो हास्यास्पद कराते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आपको कोई छोटी सी बात अच्छी लगे, हंसिए, गुनगुनाइए, मन पर प्रसन्नता लाइए और चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, इससे बड़ा और कोई काम नहीं। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि देखिए गुमसुम नहीं रहना चाहिए, कि गुमसुम रहोगे रोगे तुमको गलाएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा। तो जब तक ये जिंदगी है ये हटाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। और गुलाब जैसे मुस्कुराने की बात करता हूँ, देखिए क्योंकि हमें अपने त्योहार का भी ध्यान रखना है। आज करवा चौथ है और जहाँ महिलाओं की बात नहीं होती क्या, तो देखिए हमारे महापुरुषों ने कहा, पंडित जी और नेताजी, कि हम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए और वास्तव में नहीं पीनी चाहिए, किंतु हम लोग हैं पुरुष लोग बहाने से ही पी लेते हैं। घरों में महिलाएं अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं, कोई सजना कहते हैं, कोई पिया कहते हैं, उसमें गड़बड़ कर लेते हैं, आनंद लीजिए, हंसने हंसाने लीजिए। फिर उसके बाद और आगे बढ़ता हूँ कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, दिया दिया पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, दिया दिया। पति ने आदेश मानते हुए पर बात नहीं किया, मैं खाने पहुंचे करता है, एक बगल में दबा दिया, एक बगल में दबा दिया, गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली, अरे पिया तूने ये क्या किया? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, तो मैं आज पी आया। इस तरह हम हंस सकते हैं, हंसने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आइए एक दो बात और करता हूँ। आज का त्योहार है, त्योहार के संबंध में भी कुछ कहना चाहिए। और हमारा ये त्योहार है, महिलाएं कितना त्याग करती हैं हमारी उम्र बढ़ाने के लिए, व्रत रह रही हैं और आज के दिन वो अपने पैरों पर महावर लगाती हैं और वो सबके घर लगाती हैं। तो सुनिए आनंद जी, हाँ कुछ ऐसी बातें भी होती जो घरेलू हैं, हाँ, कि करवा चौथ के दिन हमारी पत्नी ने अपने पाँव पर महावर लगाया। हाँ सर, करवा चौथ के दिन हमारी पत्नी ने अपने पाँव पर महावर लगाया और हमारे चरण स्पर्श से अपने कर कमलों को बढ़ाया। चौथ के दिन हमारी पत्नी ने अपने पाँव पर महावर लगाया और अपने कर कमलों को हमारे चरण स्पर्श से बढ़ाया। तो मैंने उन्हें रोका टोका और समझाया कि देवी जी, आज तो आपका सम्मान मुझसे भी काफी बड़ा है, मैं तो सिर्फ बर हूँ, तुम्हारे पैरों में तो महावर बड़ा है, तुम्हारे पैरों में तो मैं आप लोगों को एक महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं पैरों में, उसे तोड़िए कहते हैं। आप यहाँ पाजर भी कहते हैं, तोड़िए भी कहते हैं। तो मैंने उसमें से शब्द तोड़ने की बात कही है, सुनिए कि पहनकर नए नए तोड़िए, पहनकर नए नए तोड़िए, यूं लोगों के दिल तोड़िए। पहनकर नए नए तोड़िए, यूं लोगों के दिल तोड़िए और जुड़े जो पाजे में चांदी के सैकड़ों टुकड़े, ऐसे ही लोगों के दिलों को तोड़िए, ऐसे ही लोगों के दिलों को तोड़िए। हम छोटी छोटी बातों से इस तरह बात कर सकते हैं। और देखिए हंसने हंसाने के लिए बहुत आवश्यक है, हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कभी कभी घटना दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ तो कवित्री कोई मंच में नहीं बिठाई है, वो कवित्री है अकेली बिचारी, तो वो वहाँ बहुत अच्छा पढ़ेगा कहीं, सब कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए कभी कभी दुर्घटना होती है। हमारे मंच में हम एक जगह राजस्थान में कविता पढ़ रहे थे, वहाँ पर और एक हमारे ये भरत जी ने कविता पढ़ी। भरत जी की कविता बहुत अच्छी थी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा वंश मोर वंश मोर वंश मोर। अब जो बिना पढ़े लिखे लोग थे वो ये तो नहीं समझ पाए कि वंश मोर का मतलब क्या होता है, और वो केवल ये समझ गए वंश मोर कहा, दोबारा कविता पढ़ी।
और हमारे देश में बड़ा बीमारी है, तो अंग्रेजी नहीं जानते वो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो एक सुंदर कवित्री का नंबर आया भाई साहब उसके बाद। अब कविता भी अच्छी थी और कवित्री भी सुंदर थी। अब वो बिना पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि कैसे इनके माइक पर खड़ी रहे, तो दर्दना भी करते रहे। तो जैसे ही वो कविता पढ़ के बैठने को हुई, उन्होंने कहा इसके लिए क्या कहा जाए, कवि के लिए तो वंश मोर का, इसके लिए क्या कहा जाए। तो उन्होंने आप देखा था, बोले वंश मोरनी, वंश मोरनी। उन्होंने कहा जाता है कि सब राजनीति का स्तर गिरा, कोई कहता है कि सब शिक्षा का स्तर गिरा है, कोई कहता है कवियों का स्तर गिरा है। भाई साहब आप हमेशा सकारात्मक सोच रखो तो आनंद आएगा। आप हर चीज में कमी देखोगे तो आपको दुख होगा। तो क्यों देखते हो सब गिरे हुए स्तर को, आप उठे हुए स्तर को देखो। आप कहेंगे सब किसका स्तर उठा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस चीज में छुए जाती थी। फिर वो स्तर उठा, घुटनों पे आ गया, घुटनों तक आया, उठा, स्तर उठा, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आ गया है, स्तर उठा है, पता नहीं। फिर मेज पे आया, अब तो यहाँ आ गया, स्तर उठा है। किंतु एक बात समझ लीजिए कि हमने अपनी जमीन को छोड़ा है। जो काम जमीन पर बैठ के करते थे वो हमने छोड़े, हमने अपनी जमीन को छोड़ा है। और चाहे पेड़ हो चाहे व्यक्ति हो, अपनी जमीन को छोड़ देता है, मर जाता है, सूख जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर को, परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को कभी मत छोड़िएगा। इस बात को ये सम्मान पत्र डॉक्टर सम्मान सत्येंद्र सिंह राजावत जी को किशोरीलाल माता स्मृति सम्मान है, ये भेंट किया जा रहा है। आज उनके बेटे राजकुमार जैन और उनका भांजा प्रशांत जैन, राजकुमार जैन दादाजी के पुत्र हैं। श्री ठाकुर लाखन सिंह कुशवाहा जी जो हमारे जिले का स्नेहट गांव है वहाँ के निवासी थे। ये सम्मान पत्र हमारे हाथ में है, श्री नाथूराम उत्तर योगी स्मृति सम्मान। संदीप मिश्रा जी अपने पिताजी श्री गोपाल मिश्रा जी पूर्व पूरा समय दिया है सुनने के लिए। आज के मंच के सम्मानित जोरदार तालियां भाई नेताजी बताएं सर, आज एक कवि सम्मेलन का आगाज हुआ है। हमारी संस्था मध्य प्रदेश लेखक संघ और उजास ये मिलकर के प्रतिवर्ष अक्टूबर या नवंबर माह में एक ऐसा कवि सम्मेलन करते हैं जो दिवंगत कवियों के लिए समर्पित होता है। उसी क्रम में आज का यह कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कवि सम्मेलन में जो भिंड के दिवंगत कवि हैं डॉक्टर ओम प्रभाकर जी, रामअवतार सिंह कुशवाहा जी, मोहन टंडन जी, प्रजा ग्वालियरी जी, विजय जैन, साजन ग्वालियरी जी, सत्येंद्र सिंह चातक जी, अर्जुन सिंह भदौरिया जी, विजय सिंह सेंगर जी, सुश्री कमल चित्रे जी, इनकी स्मृतियों को यहाँ नमन किया गया। और भी सभी दिवंगत कवि हैं उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और साथ ही डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, डॉक्टर हरविलास शर्मा जी,
डॉक्टर शैलेंद्र परिहार जी, आचार्य गजेंद्र सिंह जी, संदीप मिश्रा जी, नरेंद्र गुप्ता जी जो नगर पालिका में हैं, राजू सनत शर्मा जी, जितेंद्र त्रिपाठी अमित जी, देवेंद्र त्रिपाठी जी, ये अपने माता या पिता की स्मृति में कवि सम्मेलन में आए हुए कवियों को आमंत्रित करते हैं। इसी क्रम में आज टूंडला से आए हुए सुबोध सुलभ जी, सिकंदर राव हाथरस से आए हुए सूल जी, एटा से आए हुए राजकुमार भरत जी, मुरैना के विपिन तोमर जी, ग्वालियर के आकाश शर्मा जी, लाहौर के जितेंद्र त्रिपाठी अमित जी, इनको सम्मानित किया गया। सभी उपस्थित कवियों को शॉल श्रीफल, पेन डायरी, मानदेय देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन जितेंद्र त्रिपाठी अमित जी ने किया। इसका संचालन मैंने यानी डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला ने किया। सभी पत्रकार बंधु, शहर के सभी गणमान्य नागरिक हमारे एक निमंत्रण या आए, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।